लिखते हैं, दूसरी ओर लाभ लिखते हैं। तो आचार्य कहते वो शुभ है क्या जिसके बाद लाभ होता है, वो शुभ है क्या जिसके बाद लाभ होता है। तो आज चर्चा बता रहे शुभ की, ठीक है ना। आज चर्चा है शुभ चर्चा है, ठीक है ना। और शुभ के जो विपरीत है वो अशुभ है, और अशुभ से हटना शुभ है। जिसमें अशुभ नहीं है, जो अशुभ रूप नहीं है, वह शुभ है, उसे कहते हैं। प्रश्न है कहा शुभा, प्रश्न क्या है, कहा शुभा, शुभ क्या है। आज चर्चा का विषय है शुभ क्या है। समग्र भारत देश में जहां जहां भी हिंदी है, वहां द्वार द्वार पर लिखा जाता है शुभ लाभ। अर्थात शुभ होगा तो लाभ नियम से होगा। यह लाभ किसका है, जो लाभ आया है वो शुभ का लाभ है। जितना भी जो लाभ हुआ है वो शुभ का है, तो शुभ से लाभ होता है। तो पहले देखिए आप कि शुभ क्या है। शुभ लाभ, अपन को लाभ भी चाहिए तो अशुभ नहीं चाहिए, हमें शुभ ही लाभ चाहिए है। इसलिए शुभ क्या है पहले ये देख लें, शुभ का स्वरूप समझ लें, ठीक है ना। हिंसान्तस्तेया, हिंसान्तस्तेया, हिंसान्तस्तेया ब्रह्म परिगृहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम्। हिंसान्तस्तेया ब्रह्म परिगृहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम्। हिंसान्तस्तेया ब्रह्म परिगृहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम्। बहुत समीचीन सूत्र है। ये तत्व सूत्र का पहला सूत्र आपके समक्ष मैंने रखा हुआ है। सावधानी से सुनना है, समझना है, ठीक। आइए, हिंसा पहला शब्द, दूसरा है अनृत। अनृत माने होता असत्य, झूठ। अनृत माने असत्य कहो। और इस्ते तीसरा शब्द है। इस्ते माने होता है चोरी। इस्ते माने क्या होता है, चोरी। और चौथा शब्द है परिग्रह। यह है सप्तम अध्याय का पहला सूत्र है, 264 पेज है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होना, ठीक है ना। वृत्तिर, परिग्रहभ्यो वृत्तिर, इन पांचों से एक साथ हटना, छूटना क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। इनको हटाना नहीं है, इनसे हटना है। बेटा ध्यान से सुनना, अपन संस्कृत पढ़े हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। पंचमी लिखी है, जैसे हिमालयात गंगा, हिमालय से गंगा हट के आई है। परिग्रभ्यो, जिस तरह से हिमालय गंगा जो आई है हिमालय से हट के आई है, उसी तरह आपकी आत्मा मोक्ष मार्ग में आई है, तो वह आत्मा इन 5 पापों से हट के आई है। ठीक ना। वृक्षात पत्रम, वृक्ष से पत्ता, पतति गिरता है। जब वृक्ष से पत्ता गिर जाता है तो पुनः वृक्ष में नहीं जुड़ता। अब हम जब साधु बने, हम देश, तो क्या हुआ, हमने पापों का त्याग किया। पापों का हमने त्याग किया, अथवा पाप त्याग करने से आप साधु बने। हेतु लगा रहे, पंचमी लगेगी।
पापों का त्याग करना हेतु है और व्रत का उत्पन्न होना कार्य है। पहले कार्य कारण होगा, बाद में कार्य होगा। हेतु के पश्चात कार्य होता है, ठीक है ना। तो हेतु क्या रहा? पांचों पापों का त्याग हेतु बना और शुभ क्या हुआ? कार्य हुआ। शुभ व्रत कहो या शुभ कहो या पुण्य कहो, तीनों एक अर्थवाची है। व्रत कहो, शुभ कहो या पुण्य कहो, ये एकार्थवाची यहां पर आराध्या में। तो जो शुभ है वह व्रत रूप है, जो व्रत है वह पुण्य रूप है। शुभ क्या है? व्रत है। फिर व्रत क्या है? हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह। इन पांचों से विरति भाव, ये विरति भाव का नाम क्या है? व्रत है। स्पष्ट हो गया ना? अब एक बार गंगा हिमालय से निकाल आई है, पुनः गंगा हिमालय की ओर कब जाएगी? पुनः गंगा हिमालय कब जाएगी? गंगा लौट के नहीं जाएगी। हिमालय से गंगा एक बार निकल चुकी है, अब वह गंगा हिमालय की ओर पुनः लौट के, अमरकंटक से नर्मदा निकल चुकी है, वह नर्मदा लौट के अमरकंटक कब जाएगी? नहीं जाएगी। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, नर्मदा को लौट के अमरकंटक नहीं जाना है। वह जाएगी तो समुद्र की ओर, अथवा जहां है वहीं है? जाएगी तो समुद्र की ओर। और यदि बीच में डैम बांध लिया, किसी ने रोक लिया, तो वहीं रुक जाएगी, लेकिन लौट के अमरकंटक की ओर। बोलो। उसी तरह से एक बार आत्मा पांचों पाप से छूट चुका है तो कहां जाएगा? मोक्ष की ओर जाएगा। हिमालय से बूंद गिरी, बस गंगा में। अमरकंटक पर्वत से बूंद निकली, नर्मदा शुरू हो गई। अब तो तुम्हारा अंतिम नदी का अंतिम स्थान सागर में मिलना है और आत्मा का अंतिम स्थान मोक्ष में पहुंचना है, ठीक है ना। अब एक बार हम मोक्ष मार्ग पर आ चुके हैं, क्या छोड़ के आए? घर छोड़ के नहीं आए। घर छूटने से मोक्ष मार्ग नहीं हुआ है, दृष्टि बदल गई। परिवार छूटने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, घर छूटने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, परिवार छूटने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, पाप छूटने से मोक्ष मार्ग होता है। अधिकांशतः लोग बोलते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छूटा। 5 पाप छूटेंगे तो सब कुछ छूटा है, और 5 पाप नहीं छूटे तो कुछ भी नहीं छूटा। बस ये प्रक्रिया को समझना है। लोग इस प्रक्रिया पर ध्यान ही नहीं देते हैं और ध्यान न देकर के पुनः उसी में लग जाते हैं। यदि तुमने आज कुछ त्याग किया है, दान दिया है, तो फिर कमाना शुरू क्यों कर दिया? जो कमा लिया था उसमें से दान देना था, लेकिन फिर से नया कमाना जारी कर दिया। वही यही से अच्छा तो जो तुम्हारे पास थो वही में जीविका चलाती तो 9 पाप तो नहीं होते। वस्तु तत्व को देखिए। आचार्य कहते हैं 5 पापों से पंचमी व्यक्ति का बहुवचन है, और जब 5 पापों से एक ही काल में छूटेगा जी, एक ही समय में छोड़ना है।
हिमालय पर्वत से गंगा निकली, बूंद निकली और बीच में वहीं किसी पहाड़ पे सूख गई, तो क्या उसे नदी रूप कहोगे क्या? आत्मा हिंसा से निकली और झूठ में अटक गई, आत्मा झूठ से निकली चोरी में अटक गई, क्या चोरी को छोड़ा तो अब ब्रह्म में अटक गई, अब ब्रह्म को छोड़ा तो परिग्रह में अटक गई। तो पांचों पापों में से किसी भी पाप में यदि अटक गए, भटक गए, तो फिर सारे व्रत गटक गए। इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र है कि पांचों पापों से छूटना, अपने आप को मुक्त कर लेना। अब क्या होता है, जब कहीं कोई घेर लेना तो फिर व्यक्ति उनको छोड़ के नहीं आता है, उनसे छूट के आता है, छूट के भागता ना। जैसे कहीं चोर वगैरह घेर लें, चोर वगैरह घेर लें और वे जकड़ के पकड़ें, तो व्यक्ति क्या करता है? अब बताओ, मान के चलो कि 5 चोर हैं एक जगह और 5 चोर में से वो जगह जगह बैठे हुए हैं। यदि तुमने एक चोर से तुम छूटे और फिर दूसरे चोर ने पकड़ लिया, तो क्या तुम छूटे हुए कहलाओगे? बोलो। और तुम 2 से भी छूट आए और तीसरे ने पकड़ लो तो फिर कितनों ने पकड़ो? यदि तीसरे ने भी पकड़ा तो वे 2 आगे फिर से पकड़ लेंगे। हमारा ध्यान से सुनना शब्द, बहुत उदाहरण महत्वपूर्ण दे रहा हूं मैं, कि एक जगह 5 चोर हैं और 5 चोर जंगल में थे। वहीं से एक सेठ जी निकले। जब सेठ जी निकले तो सेठ जी को एक चोर ने पकड़ लिया। जब वही एक चोर से तो वो सावधानी से निकल सकते थे, छूट भी सकते थे, लेकिन जो ही एक चोर ने पकड़ा कि दूसरा चोर, सेठ जी ने समझा कि ये तो एक ही है, ये तो एक ही है। लेकिन ये सेठ जी की भूलती कि एक है, वह एक अनेक को साथ में ले रहता है। एक चोर जैसे अनेक चोरों को साथ में लिए है, उसी तरह एक पाप अनेक पापों को साथ में लिए रहता है, ठीक है ना? एक चोर के संकेत पर अनेक चोर पास में आ जाते हैं। वे जानते हैं कि अपन अलग अलग रहेंगे तो व्यक्ति अपने हाथ लगेगा, ठीक है ना? और ज्यों ही संकेत करते हैं कि वे 5 एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह एक आत्मा को एक पाप ने स्पर्श किया, एक पाप ने छुपाया, फिर वहां पर 5 आ जाते हैं। यदि आप देखेंगे कि राजमार्ग से चलेंगे तो आपको संकट नहीं आते, और आप भिन्न मार्ग से जाएंगे, अर्थात आप अनेकांत के पथ को छोड़ करके एकांत के मार्ग से जाएंगे, समझ रहे ना? एक अनेकांत के राजमार्ग को छोड़ करके यदि एकांत के मार्ग से जाएंगे, धर्म के राजमार्ग को छोड़कर अधर्म के राजमार्ग से जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वहां 5 पाप रूपी चोर में कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, और जब कोई ना कोई पकड़ेगा तो स्थिति क्या होगी बोलो? तब क्या होगा? एक ही चोर अनेक चोरों को पकड़ लेता है। आप देखना कि पहले अधिकांशतः एक व्यक्ति ही गाड़ी रुकवा था, और फिर जितने में गाड़ी रुकी कि सब दौड़ के हैं। हाँ, इसलिए प्राय करके गाड़ी वाले घाटियों पर गाड़ी नहीं रोकते हैं। हाँ, हाँ, तो इस तरह से वस्तु व्याख्या को अपन देख लें कि वस्तु तत्व यह है कि उदाहरण से हम हेतु का समर्थन करते हैं, वही उदाहरण सत्य उदाहरण कहलाता है जो हेतु का समर्थन करे, और हेतु वह होता है जो साध्य को सिद्ध करे। तो साध्य हमारा शुभ,
हेतु है पांचों पापों से हटना। हमने उदाहरण दिया है आपको कि 5 चोरों में से आप मान के चलिए कि हिंसा रूपी चोर से आप छूट गए, लेकिन ज्यों ही छोड़ के भागे कि वहां पर अगला चोर, तत्काल झूठ के चोर ने पकड़ लिया, और झूठ के चोर से भागे तो तत्काल चोरी के चोर ने पकड़ लिया, और उसने अपनी सीटी दी तो वहां से हिंसा भी आ गया और झूठ भी आ गया। आगे तो दो खड़े थे। अर्थात इसलिए कहा है जब तक कि 5 चोर से आप नहीं छूटेंगे तब तो आपको छूटा हुआ नहीं माना जाएगा। 5 से नहीं छूटे तब तक छूटा हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए इस तथ्य को दर्शाने के लिए आचार्य भगवान ने भली भांति लिखा कि 5 पापों से छूटना ही व्रत है। एक पाप से छूटना व्रत नहीं है, 2 से छूटना व्रत नहीं है, 3 से छूटना अकेला व्रत नहीं है, 4थे से छूटना व्रत नहीं है, 5 से एक साथ छूटना ही व्रत है। ये रहस्य है आचार्य का। पहले तो सामान्य स्थिति में आइए आप, भेद तो बाद में करेंगे हम, भेद तो बाद में करेंगे कहां से आया है। पहले तो 5 से छूट के आइए, जब 5 से बाहर निकल आओगे तब फिर वहां आपसे पूछेंगे ये आपको किसने पकड़ा था और किससे छूट के आया बोला। लेकिन 5 में से वहां एक भी पकड़े हैं तो आप 5 से पकड़े माने जाओगे, किसी ने भी पकड़ा हो। उसी तरह चाहे क्रोध ने आत्मा को जकड़ा, चाहे मान ने जकड़ा, चाहे माया ने जकड़ा, चाहे लोभ ने जकड़ा, किसी एक ने भी जकड़ा तो चारों ने जकड़ लिया। समझ गए आप? पूरा लक्ष्य समझ में आ गया कि हमें कोई विचार करे कि नहीं हम अहिंसा व्रत तो सही पालते हैं, झूठ तो सही पालते हैं, अर्थात अहिंसा व्रत पालते हैं, सत्य व्रत पालते हैं, आचौर्य व्रत पालते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पालते हैं, लेकिन अपरिग्रह व्रत नहीं पालते। आचार्य कहते तो अभी व्रती नहीं कहलाओगे। व्रती कहलाने के लिए 5 पापों का एक देश अथवा सर्वदेश त्याग अनिवार्य है। सर्व त्याग, एक देश त्याग या सर्व त्याग अनिवार्य है, ठीक है ना। ये लक्ष्य अपन को पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। आया था अभी आया था। हाँ भाई, एक पाप भी 5 पापों को बुला सकता है, इसलिए ये ध्यान में रख करके चलो। भाई कोई नदी से पार हो रहा और नदी से पार होने के 5 रास्ते हैं, लेकिन है नदी के बीच में ही, तो उसे पार हुआ थोड़ी माना जाएगा भाई, क्योंकि अभी तो नदी के बीच में ही हो। उसी तरह 5 पापों में से यदि कोई भी पाप तुम्हें घेरे हुए है तो तुम उससे व्रत रूप नहीं कह जाओगे, शुभ रूप नहीं कह जाओगे, क्योंकि एक भी अशुभ कर सकता है। आत्मा का अशुभ एक पाप के द्वारा भी हो सकता है। जो अशुभ है वही अशुभ करता है। अब देखो अशुभ क्या है, परिणाम रूप है, परिणति रूप है। क्रिया रूप तो बाद में आता है, पहले परिणति रूप अशुभ होता है, बाद में क्रियान्वित होता है। और परिणति को समझ लिया जाए तो क्रिया समझ जाती है, यदि परिणति ना समझ ली तो क्रिया विपरीत होती है, और परिणति समझ जाती है तो क्रिया सम्यक होती है, समीचीन होती है। हिंसा ये तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है भैया हम कह रहा हूँ पाप नहीं करा, लेकिन भैया और बड़े बड़े उपवास आदि में लीन रहते हैं, जगत में जय जयकार भी होती है, लेकिन आचार्य कहते व्रती नहीं कहलाओगे। व्रती तो तभी कहलाओगे जब तुम, क्योंकि अधिकांशता भी अभी जो परीक्षण पर्व के मध्य में
लोग क्या करते हैं 10 उपवास 15 उपवास 16 उपवास करते हैं, लेकिन अथवा चतुर्दशी का उपवास भी कर लेंगे, एकादशी भी कर लेंगे, लेकिन ज्यों ही आज पूर्णिमा आई है, ज्यों ही पूर्णिमा आएगी कि बस फिर वही मार्ग शुरू हो गया। तो आचार्य कहते लोभ कसाय है और परिग्रह पाप है। लोभ के रहते हुए परिग्रह होता है, लोभ कसाय स्थिति बंद और अनुभाग बंद कराता है, और उसी लोभ कसाय के अंतर्गत ही यदि कसाय का चैप्टर रखेंगे तो कसाय में परिग्रह गर्भित हो जाता है, और परिग्रह के पीछे व्याख्या करेंगे तो परिग्रह में कसाय गर्भित हो जाती है। क्योंकि परिग्रह सिर्फ लोभ कसाय का है, लेकिन कसाय में क्रोध मान माया लोभ चारों आ जाती है। और जब हम परिग्रह के भेद करते हैं तो क्रोध मान माया लोभ परिग्रह जो है वो परिग्रह में आ जाता है, चारों कसाय। कसाय का भेद करेंगे तो फिर लोभ कसाय में पूरे परिग्रह आ जाएंगे 24। जब परिग्रह का भेद करेंगे तो क्रोध परिग्रह मान परिग्रह माया परिग्रह लोभ परिग्रह, तो लोभ परिग्रह में लोभ कसाय जाती है। वो वस्तु तत्व को विस्तार से समझाने की विधि है कि इस विधि से समझो या इस विधि से समझो, कि कसाय प्रथम अवस्था है भावों की, और उससे ये मूर्छा भाव जागृत होता है। लोभ कसाय का अंत होने पर परिग्रह भाव नहीं रह जाता है। 10वें गुण स्थान में परिग्रह भाव और लोभ कसाय एक ही क्षण छूटते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रूप हैं। लोभ कसाय में ही क्या होता है, परिग्रह होता है, इसलिए परिग्रह जो है वहीं तक है 10वें गुण स्थान, ठीक है ना। और लोभ भी 10वें गुण स्थान पर। अमृतन आचार्य देव ने उस शास्त्र में राग की उत्पत्ति हिंसा ऐसा बताया। हाँ, भाव की उत्पत्ति, और उसी को वर्णन करा रहा है। पर हिंसा आचार्य कहते हैं प्रमत्योगात प्राणव प्रोपणम हिंसा इत्यादि सूत्रों द्वारा हिंसादि का जो स्वरूप आगे कहेंगे उनसे व्रत होना व्रत कहलाता है, ठीक है ना। प्रमत्योगात क्या लिखा है, प्रमत्योगात प्राण प्रोपणम हिंसा इति एवं आदि भी, इति एवं आदि भी इत्यादि सूत्रों के द्वारा, सूत्रैर सूत्रों के द्वारा, क्या लिखा है, सूत्रैर, सूत्र शब्द का तृतीया का बहुवचन चलेगा, ठीक है ना। तो सूत्र ही हो गया। हिंसादयो निर्देश्यन्ते, हिंसादि का जो स्वरूप निर्देशित करेंगे, तेभ्यो भ्रमणम, उनसे भ्रमण होना, किससे, हिंसादि 5 पापों से। स्पष्ट हो गया ना, बहुवचन हो गया, तृतीया का बहुवचन। उन 5 पापों से, तेभ्यो भ्रमणम, उनसे व्रत होना क्या कहलाता है, व्रतिर व्रतम उच्यते, उनसे विरक्त होना हटना व्रत कहलाता है, ठीक है ना। अब उसकी परिभाषा क्या है व्रत की, व्रतम अभिसंधि कृतो नीमा, कृतो नीमा, व्रत क्या कहलाता है, अभिसंधि माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, अभिसंधि माने प्रतिज्ञा, संकल्प, संकल्प। कृता, कृता कैसे बना है, क्री धातु से ता प्रत्यय हुआ है, क्री धातु से ता प्रत्यय, और ये निष्ठा का ता प्रत्यय है, और निष्ठा का जो ता प्रत्यय लगता है ये भूतकाल के अर्थ में लगता है, ठीक है ना। कोई भविष्य में संकल्प करेगा तो उसे व्रत नहीं कहेंगे। 1 घंटे के बाद जो संकल्प लेने वाला है उसे हम अभिवृत्ति नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये भूतकाल का निष्ठा प्रत्यय लगा हुआ है, समझ रहे ना। तो क्या लिखा है, कृता, किया है जिसने संकल्प, जिसने क्या किया है, कृता, एक क्री धातु है, क्री धातु से निष्ठा का कृत प्रत्यय लगा हुआ है। इस ता प्रत्यय का मतलब ही होता है कि संकल्प किया, कृता किया, गता गया, खादिता खाया, ज्ञाता जाना, पठिता पढ़ा,
लिखिता लिखा, ठीक है ना। उचिता कहा। तो ये क्या है, आपको ये ध्यान देना कि ये भूतकाल में किया है। व्रत ऐसा नहीं होता कि आगे कर लेंगे महाराज, नहीं, आगे नहीं कर लेंगे संकल्प। जो संकल्प कर चुके तब व्रत होता है। पहले संकल्प आगे व्रत, ठीक है ना। इसलिए अब बताओ कितना अच्छा लगा। आज हमने ये पढ़ा, आपको कृत शब्द का व्याख्यान किया है। एक एक शब्द व्याख्या की होता है। जब ये धातु तो वही है, करोति बोलते, ऐसा नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि अभिसंधि करोति, करोति नहीं लिखा। करोति वर्तमान काल का है, वर्तमान काल नहीं चलेगा। अभिसंधि करोति नियमा नहीं लिखा, अभिसंधि करता ही क्यों लिखा है। आप समझ रहे कि करोति लिखते तो वर्तमान काल आता, करस्यति लिखते तो भविष्यत काल आता। और कृता जो होता है ये भाव में आया है। किसमें आया है? भाव। इस तरह का भाव, तो अभिसंधि कृता ये भाव कर चुका है, प्रतिज्ञा का भाव कर चुका है, संकल्प का भाव कर चुका है। ये उसके नियम होता है। जिसने प्रतिज्ञा की उसी के नियम, जिसने संकल्प कर लिया उसके नियम है, और संकल्प नहीं किया काहे का नियम। संकल्प करना साहस का काम है, संकल्प करना वीरता का काम है, प्रतिज्ञा करना प्रतिभा का काम नहीं है, प्रतिज्ञा करना वीरता का काम है। प्रतिज्ञा करना प्रतिभा का कार्य नहीं है, प्रतिज्ञा करना शौर्य का कार्य है, कठिन कार्य है। इसलिए प्रतिभा होना अलग बात है और प्रतिज्ञा होना अलग बात है। प्रतिभा होती है तो विद्वान बनते हैं, और प्रतिज्ञा होती है तो व्रती बनते हैं। प्रतिभा विद्वान बनाती है और प्रतिज्ञा व्रती बनाती है। इसलिए विद्वान का चौथा गुण स्थान होता है और व्रती का पांचवा गुण स्थान होता है। प्रतिभा से आगे प्रतिज्ञा, प्रतिभा से आगे क्या का महत्व है? प्रतिज्ञा का महत्व है। प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है, और प्रतिज्ञा सिर्फ धारण करने का नहीं है, और प्रतिज्ञा व्रती बनाती है। और दोनों हैं तो व्रती विद्वान हो जाता है। जहां दोनों का सम्मिलन हो गया, प्रतिज्ञा भी हो प्रतिभा हो, तो सोने पर सुहागा हो गया कि प्रतिभा भी है और प्रतिज्ञा भी है। दोनों जहां वहां पर तो मणिमयी कलश पर, मणि कंचन कलश पर स्वर्णमयी कलशाधर है, ऐसा अर्थात मणिमयी कलशाधर है। ऐसी स्थिति बन जाती कि वैसे प्रतिभा तो थी और प्रतिज्ञा और आ गई। विद्वान तो थे ही गौतम गणधर, प्रतिज्ञा और आ गई, हो ना। पहले इंद्रभूति गौतम थे, उनके अंदर प्रतिज्ञा थी कि प्रतिभा थी, प्रतिभा थी पर प्रतिज्ञा तो नहीं थी। और जब प्रतिज्ञा आई तो प्रतिभा सम्यक हो गई। प्रतिज्ञा प्रतिभा को भी सम्यक बना देती है। प्रतिभा का महत्व प्रतिज्ञा से बढ़ जाता है। लेने से नहीं, निभाने से, लेने से नहीं, निभाने से, ठीक है ना। इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम, यह करना चाहिए। ये कौन सा प्रत्यय आ गया? तब्यत प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। इदम कर्तव्यम, तब्यत प्रत्यय आ गया।
इदम किसका है? नपुंसकलिंग का है, इसलिए कर्तव्यम आएगा, ठीक ना। अयम कर्तव्य तो पुल्लिंग का स्वरूप होगा, स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक ना, तो कर्तव्या में आपकी मात्रा लग जाएगी। तो ये व्यवस्था बनती है। इसी से कर्तव्यम से समझ लिया, इदम कर्तव्यम यह करना चाहिए, इदम ना कर्तव्यम यह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब संकल्प, करने योग्य का संकल्प और ना करने योग्य का संकल्प, दोनों संकल्प होते हैं। हम यह करेंगे, हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, हम प्रतिदिन समय करेंगे, ये प्रतिज्ञा संकल्प कहलाती है। और दूसरी, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो दो तरह के संकल्प होते हैं, एक नारूप संकल्प भी होता है, एक हारूप संकल्प भी होता है। हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है ना, अब्रह्म नहीं करेंगे और परिग्रह नहीं रखेंगे, ये हमारे नारूप संकल्प हो गए पूरे। लेकिन पाप का ना ही पुण्य का हाँ है, पाप का ना ही पुण्य का हाँ है। बोलो, पाप को ना कर दिया तो इसी से पुण्य को हाँ हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरह से अंधकार को जब आपने मना कर दिया है आने से, तो प्रकाश तो आएगा ही आएगा। तो यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का नियम करना क्या है? व्रतम। स्पष्ट हो गया? इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम इति अभिसंधिकृता नियमा व्रतम, ये व्रत कहलाता है। व्रत की दूसरी परिभाषा है, व्रतम अभिसंधिकृतो नियमा इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम वा। स्पष्ट हो गया? परिभाषा कंप्लीट। ननु, अब शंकाकार बिल्कुल खड़ाई था। अच्छा, हिंसा दया परिणाम विशेषा ध्रुवा। अरे भैया, हिंसा भी तो परिणाम है, पल भर को उत्पन्न होते हैं फिर अपने आप चले जाते हैं, उनको कौन रोक सकता है? भाव है, आत्मा में कभी पैदा हो सकते हैं, भावों को उत्पन्न होने से कौन रोक सकता है? समझ रहे ना? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जिज्ञासा है उसकी। भैया, हिंसा दया परिणाम विशेषा, हिंसा, अस्ते, चौरी, अब्रह्म और परिग्रह, ये पांचों तो सिर्फ क्या है? आप समझो ना, ये तो परिणाम है जीव के। पाप भी परिणाम है और पुण्य भी परिणाम है। यदि क्रिया होती तो हम रोक सकते थे, लेकिन परिणति को कैसे रोकें? क्रिया और परिणति, तो आश्चर्य कहेंगे परिणति एवं क्रिया। प्रवचन सार में लिखा है परिणति ही क्रिया है, जो परिणति है वही क्रिया है, बाहर की क्रिया तो बाद की क्रिया है, अंतरंग की क्रिया तो प्रणति है। और फिर कहा क्रिया नथी निफलम, क्रिया निष्फल नहीं होती है, क्रिया निष्फल नहीं होती है। जिनवाणी पर श्रद्धा रखो, यदि तुम्हारी शुभ क्रिया निष्फल नहीं होती तो अशुभ क्रिया भी निष्फल कैसे होगी? शुभ क्रिया निष्फल नहीं होती तो अशुभ क्रिया भी निष्फल कैसे होगी? अर्थात शुभ क्रिया भी सफल होती है, क्रिया भी। इसलिए समझ के चलो आगे क्या कहते हैं, देखो। परिणाम विशेष अध्रुवा, और भी अध्रुव है, क्षणभंगुर परिणाम है। कथम तेसाम, क्यों उसके, है ना, उनका अपादानत्व उच्चते, उनका अपादान कारक में कैसे बन सकता है? जब वो स्थिर रहते ही नहीं है तो हम कैसे हटाएं उनको? भाई, वो स्थिर रहते हो तो मुझसे हट जाएं। जैसे हमारा एक घर स्थिर है, हम घर से हट गए, हम हट गए। जो स्थिर चीज ही नहीं है तो मुझसे कैसे हटे? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। भाई, कोई वस्तु स्थिर हो तो हम वहां से हट जाएं, लेकिन हम स्थिर ही नहीं है तो वहां से कैसे हटेंगे हम? बहुत अच्छी बात कही है। उत्तर और क्या कहते हैं, देखो सुनो। समाधान, बुद्धि अपाये ध्रुवत्व विवक्षा उपपत्ते, बुद्धि पूर्वक त्याग में ध्रुव पने की विवक्षा।
वस्तु स्थिर नहीं है, परिग्रह ऐसे नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता आनी चाहिए। क्या? मति स्थिर होना चाहिए। मति ध्रुव है, मति तो ध्रुव हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया था। जब ये स्थिर ही नहीं है पांचों पाप, क्योंकि पर्याय है और परिणाम क्षणभंगुर होता है। बहुत अच्छी बात प्रश्न किया था इसने कि हिंसादिक परिणाम विशेष ध्रुव सदाकाल स्थिर नहीं रहते, इसलिए उनका आपको अपादान कारक में नहीं लगाना चाहिए। जब स्थिर रहते ही नहीं है तो हम उनसे कैसे हटेंगे? तो आचरण का सुनो, ध्यान से सुनो। बुद्धि पूर्वक त्याग, त्याग बुद्धि पूर्वक हुआ है। बोलो कैसा त्याग हुआ? आपकी मुनि दीक्षा कहाँ हुई थी महाराज? गिरनार में। आपकी दीक्षा कहाँ हुई थी? श्रवण में। आपकी बेटा दीक्षा कहाँ हुई? राजन में। आपकी दीक्षा कहाँ हुई? भिलाई में। आपकी दीक्षा कहाँ हुई? सागर में। आपकी दीक्षा राजन में। आपकी दीक्षा उदयपुर में। आपकी दीक्षा उदयपुर में। आपकी दीक्षा श्रवणबेला में। ये सबकी दीक्षा सबको याद है। क्यों याद है? कि बुद्धि पूर्वक कहाँ त्याग हुआ है? बुद्धि पूर्वक त्याग हुआ है। कैसा त्याग हुआ है? बुद्धि पूर्वक त्याग हुआ है। नजी साहब, बुद्धि तो स्थिर है ना? तो भूल गए? बोले तो नहीं है? तो बुद्धि की अपेक्षा स्थिरता है बुद्धि पूर्वक त्याग में ध्रुव पने की विवक्षा बन जाने से, इसलिए त्याग वही माना जाता है जो बुद्धि पूर्वक हो। बुद्धि में संकल्प आया ना, प्रतिविज्ञान आया, अपादान कारक का प्रयोग बन जाता है। जैसे धर्म से व्रत होता है भैया, वो तो धर्म से हटेगा बिल्कुल। वन बोलते कि नहीं बोलते? वो व्यक्ति तो धर्म से हट गया। आचार्य कहते जब व्यक्ति धर्म से हटता है तो बुद्धि पूर्वक हटा कि कोई धर्म नाम की वस्तु थी कोई? जो व्यक्ति धर्म से हटा है, बताओ वह किस चीज से हटा है? ऐसी कौन सी चीज थी? परिणति थी। लेकिन वस्तुतः वो धर्म दिखाई देता था क्या? कोई वस्तु का नाम था क्या? नहीं था। लेकिन धर्म का एक बुद्धि रूप था धर्म, और धर्म की बुद्धि उसके भीतर से समाप्त हो गई। धर्म रूप जो बुद्धि थी वो बुद्धि उसके भीतर से समाप्त हो गई, तो अपन उसे क्या कहेंगे? धर्म से हट गया। स्पष्ट हो गया ना कि उसके अंदर जो धर्म रूप बुद्धि थी, कौन सी बुद्धि थी? जो धर्म रूप बुद्धि थी वह धर्म रूप बुद्धि उसके अंदर से समाप्त हो गई। तब क्या कहेंगे उसको? धर्म से व्रत हो गया। जब धर्म से हटता है तो क्या कोई वस्तु से हटता है? फिर क्या होता है? सिर्फ उसके अंदर जो बुद्धि रूप धर्म होता है उससे हट गया है। बुद्धि में ही होता है, प्रतिज्ञा बुद्धि में ही होती है। इसलिए जैसे विचारों को बना दोगे व्यक्ति वैसा बन जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों से महान बनता है और विचारों से ही जगन बनता है। दूसरा कुछ नहीं बनाता, अपने ही विचार उसको महान बना देते हैं। आज शुद्धात्म सागर जी ने प्रवचन किया, अपने विचारों से महान बन गए तो जगत ने उनको महान कह दिया। महाराज आपने बहुत अच्छा बोला, भीतर में विचारों ने आपको महानता दी तब आपने अच्छा बोला। और यदि कोई पुरानी बात जिसमें विचार नहीं किया गया वो बात हो तो लोग क्या कहेंगे? तो जगन्नाथ प्रिय बंधुओं, अपने विचारों से व्यक्ति महान बनता है। जैसे जैसे विचारों को उच्चता देता है वैसे वैसे आचरण उच्च होता जाता है, और आचार विचार की उच्चता ही व्यक्ति की महानता है। क्या है? आचार विचार की उच्चता व्यक्ति की महानता, और आचार विचार की तुच्छता। हम जो विचार किए हैं उस विचार को लिखो, फिर पढ़ो कि ये विचार उच्च है कि तुच्छ है। यदि तुच्छ है तो वो तुमको तुच्छ बना देगा, यदि उच्च है तो तुमको महान बना देगा। बस आप तो जितने विचार तुम्हारे मन में पैदा हो सकते हो पैदा करो,
लेकिन उसको एक बार लिखना सीखो कि ये मेरा विचार उच्च है कि तुच्छ है। यदि उच्च है तो तुमको महान बना देगा, और यदि विचार तुच्छ है तो तुमको जघन्य बना देगा। विचार उच्च है तो ऊंचाई की ओर ले जाएगा, और विचार तुच्छ तो नीचे की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने विचारों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। अपने भीतर में स्वाध्याय होता है कि मेरे विचार आज कैसे चल रहे हैं, मेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है, वो विचार मुझे उच्च लगता है कि तुच्छ लगता है। जब मेरा विचार ही उच्च नहीं है तो मेरा आचार उच्च कैसे होगा? वो आचार विचार उच्च नहीं है तो मैं उच्च कैसे हो सकता हूँ? पर के कहने से मैं ऊंचा हो नहीं सकता, और पर के कहने से मैं नीचा हो नहीं सकता। यदि मेरे विचारों में उच्चता है तो मैं ऊंचा, और मेरे विचारों में निम्नता है तो मैं नीचा। ठीक है ना? और विचारों में समीचीनता है तो मैं समीचा। आ जाओ आगे देखें। तो बुद्धि अपाए ध्रुवत्व विवक्षा, 7वें अध्याय का पहला सूत्र है। जिस सूत्र में ये कहा कि 5 पापों से वृत्ति होना व्रत है, तब प्रश्न आया कि जब ये पाप है, परिणति रूप है, परिणाम रूप है, और परिणाम सदा एक सा रहता नहीं, अध्रुव परिणाम है, तो अध्रुव में अपादान कारक कैसे लग जाएगा? भाई वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष तो स्थिर होता है, पत्ता उससे गिर जाता है। उसी तरह कोई स्थिर वस्तु हो, उससे छूटना तो व्रत ठीक है, लेकिन ये जो भाव है ये तो स्वयं ही अध्रुव है, व्यक्ति उनसे क्या छूटेगा? तो आचार्य ने कहा देखो, बुद्धिपूर्वक है ना, बुद्धिपूर्वक त्याग में ध्रुव पने की विवक्षा बन जाती है। बुद्धि में तो स्थिरता है, बुद्धि में स्थिर रहना चाहिए कि मैंने त्याग किया। बुद्धि स्थिर बनी रहना चाहिए कि मैंने ये त्याग किया है, यह मैंने त्याग किया है, यह मैंने त्याग किया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग 1-1 घंटा लिखना सीखिए, और फिर भी लिखिए, एक प्रतिकोण अपना भी लिखिए। गौतम गणधर ने लिख दिया, उसे अपना भी, मैंने ये भी त्याग किया, मैंने ये भी त्याग किया, मैंने ये भी त्याग किया। जितने तुमसे जो विचार आते हो विचार बनाइए, लेकिन विचार बनने के बाद उसको 2 भागों में बांटिए। यह मुझे करना चाहिए, यह मुझे नहीं करना चाहिए, यह मैंने त्याग किया। अब उसके नीचे लिखो जो विचार आ रहा और लाइन लिख दो, फिर निर्णय करो कि मैंने ये त्याग किया या नहीं किया। और त्याग किया तो क्या पुनः ग्रहण करने योग्य है या नहीं? पहले त्याग करने योग्य था तभी तो त्यागा है, और फिर त्याग करने योग्य था तो फिर ग्रहण कैसे कर लिया? निंदा का भी त्याग, कसाय का भी त्याग, सारी चीजों का अपन त्याग किए बैठे हैं, और फिर से अपना ले तो फिर तो वही है जो थूक करके। भैया बुद्धिपूर्वक त्याग में ध्रुव पने की विवक्षा, जैसे धर्म से व्रत होता है, यहाँ जो यह धर्म से विमुख बुद्धि वाला मनुष्य है वह विचार करता है। धर्म से विमुख कौन होता है? कोई धर्म नाम की वस्तु तो थी नहीं, किसी महान था नहीं, किसी व्यक्ति या किसी स्त्री का नाम तो धर्म था नहीं, तो उससे आप हट गए सो धर्म होगा कि धर्म से छूट गए। तो जो धर्म से विरक्त कौन होता है, धर्म से कौन छूटता है? जिसके अंदर पहले जा भैया, अरे मुनि व्रत इतो कठिन हम पाल ही नहीं सका, हमें नहीं बनने मुनि। यानी वो मुनि धर्म से व्रत हो गया, पहले उसने कठिन समझ लिया। हाँ? तो ये कहलाता है व्रत होना, अर्थात व्रत हो गया धर्म से। अरे भैया अब तो कहाँ लगा चौका,
अब कौन लगाओ चौका? माने जिसका पाप का उदय होता है ना, उसके अंदर ऐसी भावनाएं जगने लगती हैं, ये विचार नहीं करता अरे देखो यदि हमारी अपनी चर्या महान रहेगी तो देखो एक कितना बड़ा प्रमाण पत्र है लोगों के पास कि लोग कोटि कोटि द्रव्य का दान भी दे रहे हैं और चौका भी लगा रहे हैं। कोटि कोटि द्रव्य का दान भी दे रहे हैं और चौका भी लगा रहे हैं, आहार करा के अपने आप को कृत समझ रहे हैं, और तुम कहते हो चौका कौन लगाएगा? बहुत बड़ा प्रमाण पत्र आपके समक्ष है कि यदि तुम्हारी चर्या महान है तो लोग तुम्हारे आशीष तले कोटि कोटि द्रव्य का दान देकर के जिन शासन को उद्धार भी करेंगे और चौका भी। अब बताओ तुम्हें अपने दानांतराय कर्म के क्षुभसम पर विश्वास ही नहीं है, तुम सर्वज्ञ हो नहीं, अवधि ज्ञानी हो नहीं। भैया हम अवधि ज्ञानी तो है नहीं। जब हमें दानांतराय कर्म के क्षुभसम से यहाँ मिला तो वहां भी मिलेगा, वहां मिला तो यहाँ भी मिलेगा। बोलो। और धर्म का फल तो सदा सुखी रूप ही होता है। यदि इस जिनवाणी वाक्य पर विश्वास है तो धर्म करेंगे तो धर्म तो सुख देगा ही, वह चाहे रसमलाई रूप सुख दे है? या खिचड़ी रूप सुख दे, लेकिन सुख तो रहे भैया। और देखो धर्म दुष्कर है, उसका फल श्रद्धा मात्र है, ऐसी भावना जागी भैया श्रद्धा ही मात्र है, फल कौन न देखो। अब व्यक्ति क्या को धर्म करेगा? इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर धर्म से विरत होता है। धर्म से कब छूटा वो? धर्म को फल कौन न देखो। व्यक्ति भी श्रद्धा करें तो करें, लेकिन देखन तो को नहीं है, है? बोलो देखन गाँव का को धर्म का फल? अरे भैया अकेली आंखों से नहीं देखो जा धर्म का फल है? है? अरे अनुमान प्रमाण से सिद्धि होती है, अनुभव प्रमाण से सिद्धि होती है, आगम प्रमाण से सिद्धि होती है। और तुमने कहते देख वो देखन गाओ, वो देखन नहीं गाओ, आगम देखने गया। वो देखन नहीं गाओ, सर्वज्ञ देखने गया। वो देखन नहीं गाओ, अवधि ज्ञानी ने देखा है। वो देखन नहीं गाओ, मन प्रज्ञानी ने देखा है। वो देखन नहीं गाओ, 100 संवेदन प्रमाण से सम्यक ज्ञानी ने देखा है। बोला धर्म का फल, सारा जग धर्म का ही फल तो दिख रहा है। धर्म का फल ही तो दिख रहा है, तभी तो व्यक्ति एक परस्पर के उपकार में जुटा हुआ है। पर यदि धर्म के फल को व्यक्ति ना समझे तो जगत अन्याय से भर जाए। तो श्रद्धा गम्य मात्र नहीं है, अनुभव गम्य भी है ना? तो इसी प्रकार यहाँ जो भी मनुष्य है वह मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला है, ठीक है ना? जो यह मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला, क्या बात कहेगा। यह ऐसा मनुष्य संभिन्न बुद्धि, जो कैसा बुद्धि है? संभिन्न बुद्धि, अर्थात विचार पूर्वक काम करने वाला है, ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? बहुत अच्छी बात कही। जो यह मनुष्य क्या है? संभिन्न बुद्धि है, सा पश्यति, वह देखता है। देखता का मतलब आंखों से देखना नहीं, विचार करना है, ठीक है ना? इसलिए समझ लिया करो थोड़ा बहुत वैसे कि जो यह मनुष्य कैसा है। बहुत अच्छी बात है। या ऐसा मनुष्य संभिन्न बुद्धि सा पश्यति, जो यह माने जो, ऐसा माने यह, जो यह मनुष्य, ठीक है ना? जो यह मनुष्य संभिन्न बुद्धि है, बुद्धि वाला है, सम्यक बुद्धि वाला है, सा पश्यति, वह देखता है। वह क्या करता है? क्या देख? दुष्करो धर्मा, धर्म क्या है? दुष्कर है। धर्म क्या है? दुष्कर है, कठिन है। धर्म क्या है? कठिन है। दुष्करो धर्मा, धर्म दुष्कर है भैया।
धर्म क्या है? दुष्कर है, कठिन है। आचार्य भगवान के संगे धर्मादि संगे पूरा वाले बाद में सुनेंगे। दुष्करो धर्म, ठीक है ना। देखिए, वह विचार करता है जो बुद्धिमान है, वो यह बुद्धि से समझकर हुआ। जो यह मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला वह विचार करता है, जो विचार पूर्वक काम करने वाला विचार करता है क्या? दुष्करो धर्म, धर्म तो दुष्कर है। फलम च अस्य श्रद्धागम मात्रम, श्रद्धा मात्र उसके जहाँ फल है। स बुद्ध्यापि संप्राप्त निवर्तते, जब बुद्धि से तूने धर्म छोड़ा है तो बुद्धि पूर्वक ही तू धर्म के मार्ग में लगेगा। बुद्धि पूर्वक ही तूने धर्म छोड़ा है। किसी ने तुझे गलत बुद्धि दे दी, का धरो धर्म में, का धरो साधु बन में, घर में रहो, धरो खाओ अच्छे से। तेरी धर्म से वो कर दिया लोगों ने। अब कोई सही बुद्धि दे दे, भैया अंतर्मूर्त के लिए भी मुनि बन जा तो जीवन सार्थक हो जा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और यदि 2-4 साल साधना कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। माने इस तरह की प्रेरणा कोई भर दे तो जीवन में रूपांतरण भी आ जाता है। तो बुद्धि, देख क्या सुंदर बात कही यार। सा वही पुरुष बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा संप्राप्त, सम्यक प्रकार से प्राप्त करके, ठीक है ना। जब उपसर्ग नहीं होता है तब होता है कित्वा प्रत्यय, और जब शब्द के आगे उपसर्ग लगा होता है तब होता है लेप प्रत्यय। तो यहाँ पर संप्राप्त में लेप प्रत्यय है, तो उपसर्ग आगे लगा ना, सम और प्रा, दो उपसर्ग जब आगे लगे हुए हैं तो फिर क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय हुआ। तो संप्राप्त, सम्यक तरह से बुद्धि के द्वारा प्राप्त करके निवर्तते, छूटता है। हाँ, निवर्तते भैया, हम तो उनसे निपट आए, छूट आए, निपट आए, छूट आए, निवर्तते, निपट आए, छूट आए, जैसे बने वैसे छोड़ आए। ठीक, निवर्तते, छूटता है, वो छूटता है बुद्धिपूर्वक, बुद्धिया संप्राप्त, बुद्धि को अच्छी तरह पा करके छूटता है ना। बुद्धि से समझकर धर्म से जो व्रत, तो वह क्या करता है? वह पाप के कारण को क्या हो गया उसको भी समझ करके वही पुरुष बुद्धि के द्वारा क्या करता है? छूटता है। वह, क्योंकि जो ये हिंसादिक परिणाम है, अब क्या कर रहा है वो? जो विचार करने वाला विचार करता है, क्या करता है? देखो विचार, एवं यह भी इसी प्रकार, यहाँ पर भी लगा लेना, या मनुष्य, जो ही मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी, आहा, जो मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी है, अर्थात ज्ञान पूर्वक कार्य करने वाला, पहले ज्ञान लगाएगा बाद में कार्य करेगा, बोलते हैं प्रेक्षा पूर्वकारी, प्रेक्षा पूर्वकारी। कैसे संत हैं आप? अर्थात पहले विचार करने वाले बाद में कार्य करने वाले, वो पूर्व में प्रेक्षा बाद में कार्य, पहले उसकी चिंतन करना, विचार करना, उसके फलाफल पर विचार कर लेना, बाद में कार्य करना। तो यह मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी, जो मनुष्य पहले विचार करके काम करने वाला है, वह क्या करता है? पश्यति, सा पश्यति, वह देखता है, सा पश्यति, वह देखता है। क्या देखता है? या एते हिंसा दया परिणामा, अरे भैया जो ये हिंसादी परिणाम हैं, ते पाप हेतवः, वे सब पाप के हेतु हैं। किसके हेतु हैं परिणाम? परिणामा पाप हेतवः। क्या? हिंसा दया परिणामा ते सर्वे पाप हेतवा,
हिंसा दया परिणाम, जो हिंसादी परिणाम है वे सब पाप के हेतु हैं। हो गया। पाप कर्माणि प्रवर्तमानान, और पाप के कर्मों में, जो पाप के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, समझ रहे ना, ठीक है ना, तान उनको, जनान उन मनुष्यों को, यह एव इस लोक में ही, राजाना दंडयंती राजागण दंड देते हैं इसी लोक में। या पाप कर्माणि जनान प्रवर्तमानान, क्या है, पाप कर्म में प्रवर्तमान है ऐसे जनान, ऐसे मनुष्यों को, यह एव इस लोक में ही, राजान दंडयंती राजागण दंड देते हैं। और परत्र च दुखम आपनुवंती, और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है। वहां कहा था, क्या कहा था, दुखमेवा, वह क्या है, दुखमेवा है। एक और क्या कहा था कि यह अमूत्र च दुखमेव, इस लोक में और परलोक में क्या है, अपाय और दुख के, इस लोक में अपयश देते हैं, परलोक फिर दुख देते हैं। तो अपाय के भी कारण है और अपयश के भी कारण है, इसलिए उनका त्याग ही ठीक है। परत्र च दुखम आपनुवंती, और परलोक में भी दुखी देते हैं। परत्र शब्द लोक के अर्थ में आया, परलोक, और ये अमूत्र शब्द इस लोक के अर्थ में आया है ना। तो क्या करना चाहिए, सा मनुष्य, वह मनुष्य, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, संप्राप्य सम्यक प्रकार से, पाकर के, इस तरह का विचार पाकर के, भीतर में क्या पाकर के, ये विचार पाकर के, निवर्तते छूटता है, किससे, पाप रूपी पापों से छूट जाता है। ततो उस कारण से बुद्धिया ध्रुवत्व विवक्षा उपपत्ते अपादानत्वम युक्तम, उस कारण से बुद्धि में ध्रुवता की अपेक्षा होने पर, है ना, अपन जब व्याकरण पढ़ते हैं तब वहां पर आया था कि ध्रुव, जहां ध्रुवता का कथन हो वहां पर एक प्रत्यय लगता है। इस तरह से व्री धातु से ये ताप प्रत्यय लगेगा, तब व्रत बनेगा। इस तरह से, और भूतकाल में जाएगा, ठीक है ना, संकल्प पूर्वक के त्याग में, तो बुद्धि पूर्वक, और मनुष्य यह विचार हो गया पूरा। इस तरह से, इसलिए ध्रुवत्व पने की विवक्षा बुद्धि के अपेक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग करना उचित है। अब कहते व्रति शब्द प्रत्येकम परेशान, और जो प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, हिंसावृत्ति, अनृतवृत्ति, स्तेवृत्ति, अब्रह्मवृत्ति, परिग्रहवृत्ति। यथा हिंसा से व्रति, असत्य से व्रति, हो गया, ठीक ना, हिंसाया व्रति, अन्धताद व्रति एवं अति, तत्र हिंसा व्रतम आदौ क्रियते प्रधानत्वात्। अब प्रश्न आ गया है कि पांचों में सबसे पहले आपने अहिंसा को ही क्यों रखा है भाई? आपने सबसे पहले अहिंसा व्रत को ही सबसे पहले क्यों रखा है? तत्र अहिंसा व्रतम आदौ क्रियते, अहिंसा व्रत को आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है? कारण के बिना तो कार्य, तो पहले अहिंसा ही क्यों है? क्योंकि प्रधानत्वात्, सभी व्रतों में प्रधान व्रत होने से अहिंसा व्रत को सबसे पहले रखा गया है। स्पष्ट हो गया बेटा? अहिंसा व्रत सभी व्रतों में प्रधान व्रत होने से अहिंसा व्रत को सबसे पहले रखा गया है। सत्यादीनि ही तत् परिपालन अर्थानि, सस्यस्य वृत्ति है? अहिंसा के बिना होता ही नहीं ना। प्रमुख अहिंसा ही है। अहिंसा होगी तो होगा, अहिंसा होगी तभी तो होगा, और अहिंसा ही नहीं है तो फिर नहीं हो सकता।
और जहाँ अब्रह्म है वहाँ हिंसा नियम से है। रागद्वेष उत्पन्न तो हुआ, जहाँ अब्रह्म है वहाँ हिंसा भी नियम से है। रागद्वेष उत्पन्न हुआ, भाव हिंसा तो होगी, परिणाम में कलुषता आई ना। तो इन पांचों व्रतों में अहिंसा व्रत को प्रारंभ में रखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि वह सब में अपन ने पहले तो पांचों से वो कर दिया है ना त्याग एक साथ, ठीक है ना। तो शेष क्या है, वो है सब में मुख्य है, ठीक है ना। कैसे मुख्य है सब में, तो कहते हैं धान्य के खेत के लिए वृत्ति परिक्षेपवत, जैसे धान्य के खेत के लिए उसके चारों ओर कांटों का घेरा बिरगुवाई लगाई जाती है बाड़ी के समान, उसी प्रकार सत्याधिक भी सभी उस व्रत की रक्षा के लिए हैं। उस अहिंसा की रक्षा के लिए चारों तरफ से चार की बाड़ी लगाई, ठीक है ना। अहिंसा तो बीच में फसल हो गई, अहिंसा तो फसल हो गई, अहिंसा रूपी फसल की रक्षा सत्य की बाड़ी, अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, चारों ओर से चार दीवार लगा दी, पूरी बाड़ी लगा दी, चार दीवारें खड़ी कर दी। अब कोई भी इसके भीतर नहीं आ सकता है, अहिंसा की फसल को कोई खा ही नहीं सकता है। और एक भी बाड़ी टूट गई तो अहिंसा के फल क्या होगा भैया, जा बताओ। एक किसान ने अच्छे बीज बोए और कस के अच्छी फसल होगी, फसल खड़ी हो गई, खड़ी होने के पश्चात उसने बिरगुवाई लगाई, लेकिन बिरगुवाई क्या करी, पूर्व से लगाई, पश्चिम से लगाई, दक्षिण से लगाई, सामने सामने तीन तरफ से लगा दे, एक तरफ छोड़ दे, तो बताओ कोई प्रयोजन नहीं रहा। बोलो, अरे एक तरफ को का फसल तो बची रहे, बोलो, समझ रहे हैं आप। समझ रहे हैं ना। अब सोचने की बात है कि हमने धर्म की फसल खड़ी की है और उसमें चार तरफ से पूरी बिरगुवाई चाहिए बाड़ी, सत्य की भी, अचौरी की भी, ब्रह्मचर्य की भी और अपरिग्रह की भी। यदि एक भी, अब मान के चलिए 100 फीट की एक कई एकड़ जमीन रही महाराज, कई एकड़ बिरगुवाई लगाई जाती है और एक छेका भी हो जाता है तो जानवर उसमें से हो जाता है। और जानवर का काम क्या है, बिरगुवाई को तोड़ना, उसका काम है, उसका काम वही है, उसको प्रवेश करना उसको काम ही है। विषय कसायों का काम है कि कैसे व्रतों को तोड़ा जाए। विषय कसायों का काम क्या है, ये जानवर है, उनको बेचारों को विषय कसायों को खुराक मिल नहीं रही तब से तुमने व्रत ले लिया, तो विषय कसायों को खुराक ही नहीं मिल रही। जो जानवर रोज उसी खेत में आके बैठते, जब से तुमने बो दिया है और बिरगुवाई लगा दी, तब से क्या हो गया, जानवर आ ही नहीं पा रहे। तो जानवर तो बिल्कुल तो जानवर क्या है कि उस बाड़ी को तोड़ना चाहते हैं और भी तो ललचाए हुए हैं कि हमें गेहूं चाहिए, चना चाहिए, उड़द चाहिए, सब कुछ खाना पूरा खेत, और एक भी दिना यदि जरा सा खुला मिल गया है, व्यक्ति गेहूं के आने में 100 दिन लगते हैं, और यदि 99 दिन सुरक्षा कर ले वह और 100वें दिन एक ही दिन को छोड़ दे वह, तो पूरा गेहूं, पूरी मेहनत उसकी 4 महीने की बेकार चले जाती है। कई भैया कछु तो फल मिले, कछु तो फल मिले, कहाँ मिले, जो कछु पोसा बचोरे से भले भले ही है। अरे का बचो बोलो। इसलिए भैया कई बार जब जानवर घुस जाए तो सुबह जाके देखो खेत साफ है, अब किसान ही कह दे भैया अब हम काय को कटे बस अब